हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला क्लब जेएसआर के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एक नए कोर्स जो आयरन मेकिंग आप देख सकते हैं। तो आज से हम अपना आयरन मेकिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आयरन मेकिंग से रिलेटेड हम लोग करेंगे आने वाले समय में। कंप्लीट कोर्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस है क्या। तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आयरन मेकिंग एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सारे टेक्निकल डिटेल्स जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रिगार्ड में भी जो इम्पोर्टेंट है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है कि ब्लास्ट फर्नेस है क्या। मेरा नाम सत्यम पाठक हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट है मेरा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। देखिए, आयरन मेकिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आयरन मेकिंग को इतना हम लोग डिटेल में पढ़ें क्यों, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, छोटे से लेवल पे आप पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या नीड आ गया कि फोर्थ सेमेस्टर में आयरन मेकिंग एक सब्जेक्ट बन गया हमारा। तो आयरन मेकिंग का इम्पोर्टेंस आप सब देख भी सकते हैं, क्योंकि आयरन जब हम लोग बनाएंगे हॉट मेटल, उसी से स्टील बनेगा और उसी से पूरा वर्ल्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। कोई भी कंस्ट्रक्शनल वर्क है बिना स्टील का पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा खास बात क्या है इसमें, स्टील में सबसे जो मेजर खास बात है वो ये कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और ये इकोनॉमिकल भी है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। समझ में आया बात। स्टील कंपैरेटिवली सस्ता है, प्लस इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ही हाई है। इस वजह से जो हमारा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, चाहे ब्रिज बने, चाहे रेलवे ट्रैक्स बने, रेल बने, व्हीकल्स बने, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, हर जगह यहाँ से आपको इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलेगा आयरन एंड स्टील का। आप देख सकते हैं कि आज इंडिया का वर्ल्ड में स्टील प्रोड्यूसर जो मेजर कंट्रीज़ है उसमें भी नाम आता है। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं बड़े बड़े। जैसे अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर में, तो जैसे आपका सेल हो गया, सेल की भी बहुत सारी यूनिट्स है। अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो सेल बोकारो हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल बर्नपुर, सेल दुर्गापुर, फिर आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, सेल भिलाई। इस तरह से अलग अलग, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जैसे टाटा स्टील लिमिटेड हो गया, ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो इस आयरन एंड स्टील सेक्टर में जुड़ी हुई है, वो अपना काम कर रही है इस फील्ड में। तो आयरन मेकिंग जो हम लोग है, ये है क्या, आयरन मेकिंग मतलब क्या, सिंपल अगर बात करें तो आयरन, लोहा को बनाना। तो लोहा को चलिए बात करें बनाएं कैसे, ठीक है। घर में तो बना नहीं सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए जो हम लोग केमिकल रिएक्टर का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस का अगर डेफिनेशन अगर कोई पूछे क्या है ब्लास्ट फर्नेस, तो आप बोल सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस इज़ यहाँ पे देखिए छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। ब्लास्ट फर्नेस इज़ अ मेटलर्जिकल केमिकल रिएक्टर वेयर द आयरन ऑक्साइड with the help of reducing agents are transformed to liquid hot metal, ठीक है, and slag is formed from the gang of iron burden as the ash of coke। मतलब आयरन ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं हॉट मेटल में। और स्लैग भी इसमें यहाँ पे बनता है। स्लैग कैसे बनता है, जो आयरन बियरिंग मटेरियल में हमारा गैंग मटेरियल है, जो इम्प्योरिटीज़ है या मैट्रिक्स है, उसके साथ, या फिर जो हमारा कोक है, जो हम लोग कोक यूज़ कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उसका जो ऐश है, ठीक है, उससे रिएक्ट करके फ्लक्स स्लैग बना लेता है। तो ये बात समझ में आया। अब देखिए आगे, अब हमारा जो मकसद है वो है हॉट मेटल बनाना, ताकि अगले स्टेप में हम लोग उसको स्टील में कन्वर्ट कर सके। लेकिन हॉट मेटल में सिर्फ हमारा आयरन नहीं होता है, उसके साथ और भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फ़र,
ये सब एलिमेंट्स मौजूद होता है। तो ये सब आयरन में आ क्यों रहा है? तो देखिए थर्मोडायनेमिक कंडीशंस जैसे गैस कंपोजिशन एंड टेम्परेचर हो गया। इनसाइड ब्लास्ट फर्नेस अलाउज इम्प्योरिटीज इनकॉर्पोरेशन एज सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर टू पिग आयरन, एनदर एलिमेंट्स गो टू द स्लैग। मतलब थर्मोडायनेमिक कंडीशंस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर का जो है वो अलाउ कर रहा है इन इम्प्योरिटीज़ को, ताकि वो पिग आयरन में इनकॉर्पोरेट हो जाए, मतलब उसमें शामिल हो जाए, ठीक है, या उसमें मिल जाए। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है मिला लेना, तो ये इम्प्योरिटीज़ हमारा पिग आयरन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो अगर वर्किंग प्रिंसिपल आप देखिएगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये काउंटर करंट रिएक्टर है। ब्लास्ट फर्नेस इज़ अ काउंटर करंट रिएक्टर। अभी इस काउंटर करंट रिएक्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए अगले लाइन में आपको इसका आंसर मिलेगा। द सॉलिड बर्डन फ्लोज डाउनवर्ड। जो हम लोग बर्डन इसमें चार्ज करते हैं, ठीक है, जो हमने लंप ओर, सेंटर पैलेट, फ्लक्स डाला, कोक डाला, तो हम लोग क्या करते हैं फर्नेस में ऊपर से चार्ज करते हैं और नीचे से हम लोग क्या करते हैं प्री हीटेड एयर को एंटर कराते हैं। चलिए मैं आपको एक इमेज से यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा ये एक डायग्राम है ब्लास्ट फर्नेस का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा बर्डन इस तरह से सॉलिड जो मटेरियल हमने डाला है वो नीचे की ओर आता है और नीचे से प्री हीटेड एयर हम लोग यहाँ से ट्यूयर्स के थ्रू से इसमें इंजेक्ट कराते हैं। और जब यहाँ पे कोक का कंबशन होता है तो हमारा रिड्यूसिंग गैसेस जो हमारा CO है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है इस आने वाले जो हमारा सॉलिड बर्डन है इससे रिएक्ट करके इसका रिडक्शन करके हमें मेटेलिक आयरन पर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हमारा सॉलिड जो बर्डन मटेरियल है वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है और गैसेस का जो डायरेक्शन है, मोशन का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड काउंटर करेंट प्रोसेस। क्लियर है ये चीज़? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया। दीज गैसेस आर जनरेटेड बाई कोक कंबसन विथ एयर इंजेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द फर्नेस, ठीक है। द ब्लास्ट फर्नेस मेटेलिक बर्डन इज कंपोज्ड ऑफ लंप ओर, यहाँ पे लंप ओर, सेंटर, पैलेट, ये तीन हमारा आयरन बियरिंग मटेरियल होता है, मतलब ऐसा मटेरियल जिससे हमें आयरन मिलेगा। तो एक तो हो गया, और सेंटर पैलेट क्या होता है आने वाले मतलब क्लासेस में हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप समझिए इन सब से भी मतलब इन चीज़ों में भी आयरन कंटेंट होता है, सेंटर पैलेट में भी। अभी इसके बाद क्या है, कोक इज़ द रिड्यूसिंग एंड फ्यूल एजेंट ऑफ द प्रोसेस। मतलब कोक के बारे में बताया कि कोक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और फ्यूल एजेंट की तरह भी काम करता है। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले हमको चाहिए क्या, हीट चाहिए, और ये जो हीट है लगभग 1900 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर एट द ट्यूयर्स लेवल, ठीक है। तो इतना हाई अमाउंट में हीट हमें मिलेगा कैसे, तो हम लोग कोक का कंबसन कराते हैं। तो कोक हमारा फ्यूल एजेंट भी है और कोक से ही, कोक है आखिर कोक बोलते किसको, कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग गैस भी बनाता है। तो कोक का बहुत सारा और भी फंक्शंस है, लेकिन प्राइमरीली यहाँ पे हमारा दो है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक फ्यूल एजेंट ऑफ द प्रोसेस। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आने वाले समय में आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो ब्लास्ट फर्नेस में जो स्लैग प्रोड्यूस हो रहा है, स्लैग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कैन बी सोल्ड एज अ रॉ मटेरियल टू द सीमेंट इंडस्ट्री। एक बात ध्यान रखिए कि आयरन एंड स्टील कंपनी में जो भी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, सभी चीज़ों का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का जो स्लैग बन रहा है उसको हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री को सेलिंग कर देते हैं और वो इससे सीमेंट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ आपने देखा, तो ऊपर से हम यहाँ पर देखिए इस फिगर को देखिएगा, तो यहाँ पे चार्ज में हम लोग आयरन और कोक लाइमस्टोन को डालते हैं, ठीक है। और ये हमारा चार्जिंग सिस्टम है। अभी मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस में ये थोड़ा चेंजेस आ गया है, तो आने वाले टाइम में आप सब समझ जाइएगा, फ़िलहाल आप ओवरव्यू लीजिए। तो इस तरह से यहाँ से हमारा ट्यूयर से हॉट एयर हम डालते हैं और ये हॉट एयर का टेम्परेचर लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है।
और जब कोक का कंबसन होगा तो हमारा रिड्यूसिंग गैस फॉर्म होगा और वो रिड्यूसिंग गैस फिर हमारा आयरन को रिड्यूस करेगा, आयरन का ऑक्साइड जो हमने चार्ज किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोअर पोर्शन देख रहे हैं आप इस फर्नेस का, इसको हम लोग बोलते हैं हर्थ। तो इस हर्थ में यहाँ पे ऊपर में स्लैग फ्लोट कर रहा है और नीचे हमारा मोल्टेन आयरन है। मोल्टेन आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है स्लैग से, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है और स्लैग जो हमारा है वो ऊपर में ही फ्लोट करेगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, टाइमली हम लोग क्या करेंगे, टैप होल से इन दोनों का टैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। और इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक और दो रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन है। आने वाला टाइम पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, हर एक डिटेल में बात की जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप बाहर से ब्लास्ट फर्नेस को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप किसी प्लांट में जाएंगे तो ब्लास्ट फर्नेस दिखेगा कैसे, इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। इस टाइप से ब्लास्ट फर्नेस आपको दिखाई देगा, आप किसी भी अगर प्लांट में जाएंगे, ठीक है। और अंदर में अगर इनर व्यू देखिएगा तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये कोई छोटा चीज़ नहीं है ब्लास्ट फर्नेस। अब देखिए, ये जो ब्लास्ट फर्नेस है बेसिकली, इसमें हम लोग इनर पार्ट में क्या करते हैं, रिफ्रैक्टरीज़ का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए टेम्परेचर मैंने आपको बताया बहुत हाई होता है, और अगर इतना टेम्परेचर हाई है तो कोई भी मेटल जो है, जिससे हमने इस फर्नेस का वॉल बनाया है, वो क्या कर सकता है, वो मेल्ट कर सकता है। आयरन का खुद मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस होता है, वो तो मेल्ट कर जाएगा। तो इसलिए रिफ्रैक्टरीज़ का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे रीज़न है जिससे रिफ्रैक्टरी का यूज़ करते हैं। ये जो आउटर वॉल आप देख रहे हैं इस फर्नेस का, ये स्टील से बना होता है, स्टील सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज इतने इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे इसका ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, हर चीज़ पे बात की जाएगी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको बताया। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। और छोटा सा एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज में हम लोग आयरन ओर का यूज़ करते हैं। सेंटर पैलेट हो गया, कोक हो गया, लाइमस्टोन, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। टेक्निकली जो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट होता है उसको हॉट मेटल कहते हैं। जब उसको पीसीएम मशीन में कास्टिंग कर देते हैं तो वो पिग आयरन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर में आप देख रहे हैं हॉट वेस्ट गैसेस भी यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसका भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं इसको साफ़ करके। क्योंकि इस बीएफ गैस में, ब्लास्ट फर्नेस गैस में, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इसको हम लोग एज अ फ्यूल फिर से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से जो एयर हम लोग गर्म कर रहे हैं उसको गर्म करके इसमें फिर से अंदर डालने के लिए। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं है, पहले बताया। तो चलिए, आज हमारा ये वीडियो इंट्रोडक्शन का था, वो कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस कोर्स से जुड़े रहे। थैंक यू।